नाज़रीन and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। रमज़ान करीम। अब तक अमेरिका, पाकिस्तान, दुनिया भर में हम सब के लिए रमज़ान शुरू हो गया है। ये महीना एक मौका होता है कि मुसलमान अपने दीन से नज़दीक होने के साथ अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी करें। और एक बेहतर इंसान कौन होता है? मुझसे पूछे तो मज़हब और नस्ल का इम्तियाज़ लिए बगैर दूसरों का एहसास करने वाला इंसान दूसरों से बेहतर होने का हकदार होता है। आज के शो में देखिए उन लोगों की कहानी जो किसी टाइटल या रिवॉर्ड के लालच के बगैर उन लोगों की मदद करने पर आमादा हैं जिनकी अक्सरियत ना उनके हम मज़हब ना हम नस्ल है। मुसलमान नमाजियों के लिए चर्च की पार्किंग, कैसे हुआ ये इंतज़ाम? रमज़ान का एक पैगाम, भूखों और लाचारों की तकलीफ को महसूस करने के काबिल होना। एक बड़े अमेरिकी शहर से पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होकर तारीख में अपना नाम लिखवाने वाले पाकिस्तानी से मुलाकात। वाशिंगटन डीसी के नज़दीक फॉल्स चर्च के इलाके में मुसलमानों की खासी बड़ी तादाद आबाद है। इसकी एक वजह यहाँ वाक़ई एक बड़ी मस्जिद भी है। जुमे के रोज़ और रमज़ान के दौरान यहाँ ख़ास तौर पर नमाजियों की खासी बड़ी तादाद आती है। इन नमाजियों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए मस्जिद में काफ़ी जगह मौजूद नहीं। आयशा खालिद ने पार्किंग के इस मसले के हल के लिए इस मस्जिद और इलाके के चर्चेस के दरमियान दोस्ती का एक खूबसूरत मिसाल देखा। आइए देखते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। दारुल हिजरा मस्जिद में जुमे की पहली जमात की आज़ान दी जा रही है। इलाके में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद और इलाके की वाहिद मस्जिद होने के बायस यहाँ जुमे की 3 जमातें कराई जाती हैं। Because of the growth of the Muslim community in Northern Virginia, we do not have enough mosques. ये हैं हुसैन गोल, मस्जिद के बोर्ड मेंबर। इनके मुताबिक जुमे की हर जमात में 800 से 1000 नमाजी शिरकत करते हैं। ड्राइव करके आने वाले इन नमाजियों की सिर्फ 160 गाड़ियों के लिए पार्किंग की सहूलत मस्जिद में मौजूद है। मस्जिद का क़याम की इजाज़त के लिए जरूरी था कि पार्किंग की इस कमी को पूरा किया जाता। काउंटी हुकूमत ने लचक का मुजाहरा करते हुए ऑप्शन दिया कि किसी करीबी जगह पर पार्किंग का इंतजाम कर लिया जाए तो ये इजाज़त दे दी जाएगी। Being a faith group, you usually extend your request to the other faith groups. And that's what we did. And एक मजहबी अकीदे के मानने वाले ज़रूरत के वक्त दूसरे अकायद के मानने वालों से ही मदद मांगते हैं। हमने भी यही किया और हमारी दरख्वास्त को बड़ी गर्मजोशी से कबूल किया गया। It was a congregational decision from the very beginning, way back in the late 80s. 1980 की दहाई के आखिर में जब मस्जिद ने हमारी पार्किंग के इस्तेमाल के लिए राब्ता किया तो हमारे चर्च के तमाम मेंबर्स ने इसकी मुतफ़क़ा इजाज़त दी। रेवरेंड कैथलीन मोर फर्स्ट क्रिश्चियन चर्च की सीनियर मिनिस्टर हैं। ये उन 2 चर्चेज में से एक है जिनकी पार्किंग दारुल हिजरा के नमाजी 30 साल से ज़ायद अरसे से इस्तेमाल करते आए हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ, यहाँ पे मेरा पहला जुमा है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा हुआ कि मुसलमान नमाजी चर्च में अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और ये एक को एग्जिस्टेंस की एक बहुत अच्छी मिसाल है और ये एक ऐसी मिसाल है जो अपने साथ पाकिस्तान ज़रूर लेकर जाऊँगा। I think it symbolizes a peaceful future. मेरी राय में ये एक पुरअमन मुस्तकबिल की अलामत है। अमेरिका में जहाँ बहुत कुछ बुरा भी होता है, चर्चेस का मसाजिद के लिए अपने दरवाजे खोलना और मसाजिद का मुस्बत रद्द अमल बहुत अच्छा है। वैसे तो ये एक आम सा पार्किंग लॉट है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। But it means so much more. well, thank you very much for this. हुसैन गोल और रेवरेंड कैथलीन मोर दोनों के मुताबिक 3 दहाई पहले शुरू होने वाला ये रिश्ता आज पार्किंग लॉट तक महदूद नहीं रहा। जहाँ मस्जिद चर्च की पार्किंग इस्तेमाल करती है, चर्च के बेघर अफराद के शेल्टर के लिए खाना अक्सर मस्जिद के किचन में बनाया जाता है। रहा पार्किंग लॉट तो वो तो जैसे जुमे और रमजान के दौरान मस्जिद के लिए ही वक्फ हो चुका है। किसी लालच के बगैर दूसरों की मदद करने वाले अपने नए कामों के लिए किसी खास वक्त का इंतजार नहीं करते, लेकिन रमज़ान का महीना एक तरह से कम्युनिटी के तमाम अफराद को दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखने की याद दहानी का एक मौका भी होता है। इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ये कहानी अमेरिका से, जहां 1975 से 30 लाख से ज़ायद रेफ्यूजीज पनाह हासिल कर चुके हैं।
दुनिया में जारी जंगों और बेअमनी के बायस अमरीकी रेफ्यूजी रिसेटलमेंट प्रोग्राम में इजाफा हो रहा है। इस प्रोग्राम की कामयाबी की एक बड़ी वजह पनाह गुज़ीनों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। शिकागो की कंपनी ने इन रेफ्यूजीज की मदद को अपने बिजनेस का एक हिस्सा बनाया हुआ है। कैसे, बता रही हैं नीलोफर मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। इलाई शुलमैन मरहूम का एक उसूल था। मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे कि खैरात करने से कभी माशी बदहाली नहीं होती। इसी उसूल पर शुलमैन ने अपने रेस्टोरेंट्स चलाए और फिर अपनी कंपनी इलाइस चीज केक भी, जो मुमताज शख्सियात में भी मकबूल है। मैं फख्र से कार्टियर की वो घड़ी पहनता हूँ जो सिनेट्रस ने 1987 में मेरे वालिद को भेजी थी। हमने हिलरी क्लिंटन की 50वीं सालगिरह का केक भी बनाया था। शुलमैन की बहुत सी प्रोडक्ट्स मुल्क भर के रेस्टोरेंट्स के मेन्यू और करियाने की दुकानों पर मौजूद होती हैं, लेकिन इनसे लुत्फ अंदोज होने वालों में से बहुत कम को मालूम है कि इस कंपनी की कामयाबी का राज उनकी प्रोडक्ट्स को हाथ से बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वालों के हाथ में है। लोग हमेशा कहते हैं कि आपकी कंपनी कितनी अच्छी है जो पनाह गुज़ीनों को काम देती है। मैं कहता हूँ नहीं, हम एक स्मार्ट कंपनी है। इलाई कंपनी के अंदाजन कुल 215 मुलाजमीन में से 15% पनाह गुज़ीन हैं। इनमें से एक इलियास कसुंगा है जो 1990 में जमहूरिया कांगो में कशीदगी से भागकर यहाँ आए। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लुम्बम्बाशी में पढ़ता था। जब साबिक डिक्टेटर मबूतो और इनकी हुकूमत आई तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों का कत्लेआम किया। मेरे पास भागने के अलावा कोई चारा ना था। अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने के लिए इलाई कंपनी में नौकरी ही कसुंगा के लिए सब कुछ था। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई तजर्बा नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई हुनर नहीं था। इलाई कंपनी ने मुझे मौका दिया और बदले में मैं इनके लिए अपनी बेहतरीन सलाहियत से काम करना चाहता था। कासुंगा अब इलाइस में परचेजिंग मैनेजर हैं और रेफ्यूजी वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। ये एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने के लिए पनाह गुज़ीनों की मदद करता है। गुज़िश्ता 25 बरसों में सैकड़ों पनाह गुज़ीनों को इलाइस चीज केक में रोजगार मिल चुका है। इसकी खिदमात को इस साल के शुरू में पनाह गुज़ीनों के लिए यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर की जानिब से तस्लीम किया गया। जब आप बेकरी में दाखिल होते हैं तो आपको मुख्तलिफ तरह के लोग दिखाई देते हैं। आप जानते हैं कि ये बोस्निया से हैं या कांगो या इराक से। शुलमैन अब शाम के पनाह गुज़ीनों के अपनी बेकरी में काम के मुंतज़िर हैं। सदर बराक ओबामा अक्टूबर तक 10,000 और 2017 तक मजीद शामी बाशिंदों को अमरीका में आबाद करने का मंसूबा रखते हैं। तवक्को है कि इनमें से सैकड़ों शिकागो आएंगे, जैसा कि इलाई शुलमैन के खानदान वाले 100 साल से ज्यादा अरसा पहले यहाँ आए। इनके वालिदैन, बहन और भाई मशरकी यूरोप, रूस और पोलैंड से यहाँ आए। वो पहले 1907 में अमेरिका में पनाह गुज़ीन की हैसियत से आए। और यही वजह है कि मार्क शुलमैन का कहना है कि पनाह गुज़ीनों के साथ काम करना ऐसा ही है जैसा कि चैरिटी। ये उनके DNA में शामिल है। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन जल्दी से वापस आएगा क्योंकि फिर देखते हैं कि जब एक मस्जिद और एक चर्च साथ मिलकर एक मिशन पर काम करते हैं क्या होता है। We'll be right back. ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया। कई साल पहले वर्जीनिया में फर्स्ट क्रिश्चियन चर्च ऑफ फॉल्स चर्च ने सेफ हेवन शेल्टर को खोला बेघरों और गरीबों को सर्व करने के लिए। इस शेल्टर के बानियों के मुताबिक उनका मकसद इसके जरिए कम्युनिटी के ज़रूरतमंदों को एक साइबान खाना और नफ्सियाती और तिब्बी मदद फराहम करना था। आज इस शेल्टर को चलाने वाले और इसमें पनाह और मदद पाने वाले दोनों ही सिर्फ एक मजहब के मानने वाले नहीं। इस शेल्टर को चलाने वाले में आज इलाके के चर्चेस के अलावा मसाजिद समेत दूसरे मज़ाहिब की कम्युनिटीज भी शामिल है। Safe Haven began when the overnight shelters. सेफ हेवन का आगाज ऐसे हुआ कि हमने अपने दरवाजे उन सब लोगों के लिए खोले जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो यहाँ रात गुजार सकते हैं। चूँकि उनके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए चर्च होने के नाते हमने अपने दरवाजे उन पर खोल दिए ताकि उन्हें यहाँ आराम और खाना मिल सके। शुरू में हमने इस काम का आगाज सिर्फ बेघर अफराद के लिए किया था, जिनकी तादाद अब भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमने अपने दरवाजे बेघर लोगों के साथ उनके लिए भी खोल दिए जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, जो गरीब कारकुन थे और जिन्हें अपनी आमदनी को सामने रखकर ये सोचना पड़ता था कि वो अपने बच्चों का पेट भरें, खुद खाएं या अपने बिल और किराया अदा करें।
और फिर इस तरह लोगों और कम्युनिटी के लिए हमारे फलाही कामों में इजाफा होता रहा। Another beautiful thing is that you're also bringing faiths together under one roof. Where did that inspiration come about? I think it came about because हम एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ये सहूलतें फराहम कर रहे हैं, क्योंकि हम में से अक्सर लोगों का ख्याल है कि हमारे अकायद मुख्तलिफ हो सकते हैं, हम खुदा के बारे में मुख्तलिफ सोच रख सकते हैं और उससे रुजू करने के मुख्तलिफ तरीके अपना सकते हैं, लेकिन हम सब में जो चीज़ मुश्तरक है वो ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए रहमदिली है। ये चीज़ हमें नुमाया तौर पर एक दूसरे के करीब लाती है। इसी सड़क पर चर्च के करीब एक मस्जिद भी है, इसलिए हम तकरीबन 20 या 30 बरस से मस्जिद और वहाँ इबादत के लिए आने वालों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। हम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आने वालों को पार्किंग मुहैया करते हैं, उनके साथ बैनुल अकायद मकालमों में शरीक होते हैं और मुख्तलिफ उमूर में एक दूसरे की मदद करते हैं। मस्जिद भी भूखे अफराद को खुराक मुहैया करने का एक शानदार प्रोग्राम चला रही है, इसलिए ज़रूरतमंद अफराद मस्जिद और हमारे चर्च और इस इलाके में मौजूद दूसरे गिरजा घरों के दरमियान आते जाते रहते हैं। between the mosque and our church and other churches that are around in the area. How do you want that to expand over the years? What's next? Well, my hope would be obviously that we wouldn't need a program like Safe Haven. यकीनन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हमें सेफ हेवन की ज़रूरत ना रहे, लोग गुर्बत का निशाना ना बने, लोग भूख का शिकार ना हो, लोगों को इनमें से किसी चीज़ का चुनाव ना करना पड़े। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हर कम्युनिटी में ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ चाहे गरीब हों या अमीर, चाहे वो कैसी भी सूरत हाल से गुजरे हों, उनका खैर मकदम किया जाए। This is on the horrible things that happen, and people get used to seeing that and believing that it's much greater than the good that happens, and I don't believe that. I believe there's much more good in this world than there is evil or bad. So I understand you were a volunteer from the church. Tell me about that and how you got involved with Safe Haven. I first got involved by coming out to help cook lunch. मैंने यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो काम किया वो दोपहर का खाना पकाना था, और इसके बाद यहाँ मैंने तकरीबन 2 साल तक ESL टीचर की हैसियत से काम किया, और स्कूल का वक्त खत्म होने के बाद मैं यहाँ अंग्रेजी की क्लास पढ़ाती थी। Why do you think it's so important to have these interfaith projects? Well, I think मेरा ख्याल है कि जिस अकीदे से मेरा ताल्लुक है, इसमें हमें ये पढ़ाया जाता है कि हम सब खुदा के बच्चे हैं और हमें अपने भाइयों और अपनी बहनों के मुतालिक जानने की जरूरत है, और जब हम ये करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हमें लोगों के बारे में सोचने और उनका ख्याल रखने पर मायल करती है। अल्लाह की मेहरबानी से हम यहाँ दारुल हिजरा में आने वाले मुसलमानों और गैर मुस्लिम ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हम उन्हें काफ़ी मकदार में खाने की चीज़ें देते हैं। मसलन बड़ी फैमिली को हम 2 चिकन और सब्जियों के 2 थैले देते हैं, और 2 अफराद की फैमिली को 1 चिकन और सब्जियों का 1 बैग दिया जाता है। लेकिन हमने महसूस किया कि अगरचे हम ज़रूरतमंदों को काफ़ी मकदार में खाने की चीज़ें देते हैं, लेकिन जुमेरात की सुबह काफ़ी लोग सड़क पार वाक़े चर्च में जाते हैं। उस वक्त तक मुझे ये मालूम नहीं था कि वो लोगों की मदद के लिए सेफ हेवन नामी इदारा चला रहे हैं, बल्कि उस वक्त तक तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उस चर्च का नाम क्या है। वो हमसे सिर्फ 2 ब्लॉक के फासले पर था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो भी ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमारे जैसा ही एक प्रोग्राम चला रहे हैं। तो मैंने उस चर्च में हर महीने होने वाली मीटिंग्स में से एक में शिरकत की और उनसे पूछा कि किस तरह दारुल हिजरा का इमदादी प्रोग्राम और चर्च का इमदादी प्रोग्राम एक दूसरे से ताउन कर सकते हैं। मेरा ख्याल था कि उनके यहाँ भी एक फूड बैंक होगा, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि वो सेफ हेवन के जरिए इलाके के ज़रूरतमंदों में तैयार खाना तकसीम करते हैं। मुझे पता चला कि दोनों जगह खुराक हासिल करने वाले वही लोग हैं। मैंने चर्च को अपने प्रोग्राम के मुतालिक बताया, जिसके बाद हमने ज़रूरतमंदों की सहूलत के लिए ये तय किया कि खुराक लेने के लिए वो जुमेरात को सुबह 9 बजे दारुल हिजरा आएंगे और खाने पीने की ताज़ा चीज़ें हासिल करेंगे, और फिर वहाँ से दोपहर को चर्च में जाकर अपना लंच वसूल करेंगे और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। और अब हम उस प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। वो जहाँ सुबह आते हैं और फिर दोपहर को तैयार शुदा खाना लेने के लिए चर्च में चले जाते हैं।
You see, so it's a peaceful day. Right. Tell me about why that's so important for Muslims to be so involved in the community and not just serve the Muslim community, but everybody in the greater community. We are one hand. We live in one community. यहाँ हम मुसलमान और गैर मुस्लिम सब मिलकर एक कम्युनिटी में रहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है कि ज़रूरतमंदों की मदद करो। उसमें ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मुसलमानों की मदद करो। हाँ, बाज़ मौक़ों पर मुसलमानों को फ़ौक़ियत हासिल है। अल्लाह ने कहा है कि उनकी मदद करो जिन्हें उसकी ज़रूरत है। अमेरिका में रहते हुए आपको एक मुनफरिद सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। यहाँ मुख्तलिफ अक़ायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलकर एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। आपका एक हमसाया यहूदी तो दूसरा ईसाई हो सकता है कि तीसरा हमसाया का ताल्लुक़ किसी और मज़हब से हो। तो यहाँ आपको एक नए माहौल में खुद को ढालना होता है। यहाँ आपके आबाई वतन जैसा माहौल नहीं है जहाँ तकरीबन सब मुसलमान होते हैं। हमें यहाँ खुद को बदलने, एक दूसरे के बारे में जानने और उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। खुदा को हमारी नीयतों का इल्म है। हमें अमन और आश्ती के रास्ते पर चलना और खुद को कम्युनिटी से जोड़ना है। The community, because we're working together. दूसरों के रंग, नस्ल और मजहब से बुलंद होकर सिर्फ उनकी मुश्किल दूर करने का जज्बा, क्या यही नहीं है रमज़ान की असल रूह और इसका पैगाम? ब्रेक के बाद अमेरिकी रियासत कनेटिकट के शहर साउथ विंडसर से मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान मेयर की कहानी। बस छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। ये साल अमेरिका में इलेक्शंस का साल है और अमेरिका भर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। अमेरिका में सियासत और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की बात की जाए तो एम सऊद अनवर का नाम जहन में आता है, जिन्होंने अमेरिकी रियासत कनेटिकट से रियासती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। एम सऊद अनवर ने साल 2013 में उस वक्त तारीख रकम की थी जब वो रियासत कनेटिकट में शहर साउथ विंडसर से पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हुए थे। उनसे एक तफसीली मुलाकात साकिब उल इस्लाम के साथ। अमेरिकी रियासत कनेटिकट 50 अमेरिकी रियासतों में आबादी के लिहाज से 29वें नंबर पर है, जबकि तकरीबन 35 लाख की आबादी की इस रियासत में करीबन 1 लाख मुसलमान भी बसते हैं। कनेटिकट में आबाद मुसलमान ज्यादातर कारोबारी शोबे से मुंसलिक हैं, लेकिन इसी रियासत के शहर साउथ विंडसर में मुसलमान आबादी तो निहायत कम है, लेकिन इस शहर की सियासत में एक मुसलमान नुमाइंदा जरूर मौजूद है। वन टाउन वन फ्यूचर, ये है मोरो अमेरिकी रियासत कनेटिकट के शहर साउथ विंडसर का, और ये शहर अमेरिका भर में शहर सुर्खियों की जीनत उस वक्त बना जब साल 2013 में इसने एक पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम को मेयर मुंतखब किया। आज हम मौजूद हैं साउथ विंडसर के टाउन हॉल में इस बारे में मजीद जानने के लिए। पाकिस्तानी नजाद सऊद अनवर इस शहर में एक जाना पहचाना नाम है, जो पेशे के एतबार से एक मेडिकल डॉक्टर हैं और साल 2011 में शहर के काउंसिल मेंबर मुंतखब हुए थे। लेकिन साल 2013 में सऊद अनवर ने उस वक्त तारीख रकम की जब वो रियासत कनेटिकट की तारीख में पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हुए। आप फिजिशियन थे, एक अमेरिकन ड्रीम गुजार रहे थे जिंदगी, पॉलिटिक्स में क्यों आ गए? साकिब, होता ये है कि मेरे जहन में इस तरह था कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अपने मरीज़ के इलाज के अलावा अपनी कम्युनिटी का इलाज भी करना चाहिए। तो उस हालात में हम एक तो ये वजह थी कि जी मैं अपनी कम्युनिटी में ऐसी चीज़ें देख रहा था जिसकी वजह से मुझे परेशानी थी कि हमारे टाउन को कुछ चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये था कि ये हमारा मुल्क है, मुसलमान भी इस मुल्क में हैं, दूसरे मज़हब के लोग भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जूस भी हैं, हर बंदा पॉलिटिक्स में किसी लेवल पे इन्वॉल्व है। तो मुसलमानों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा मज़हब कहता है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, हमारा मज़हब कहता है कि तमाम इर्द गिर्द के जो लोग हैं सब लोगों के साथ आप प्यार मोहब्बत से रहो और उनका ख्याल करो। और जब आप ख्याल रखना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि आप जो है हमारे मसाइल को हल कर रहे हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं। जब वो सब मिल के जब आपस में बैठ के काम करना शुरू करते हैं तो कुछ लोग ने फैसला किया कि जी हम चाहते हैं कि आप जो आगे हमारे टाउन के अंदर आप इलेक्शन में आओ और हमारे को लीड करो।
Dr. Saud Anwar is believed to be the first Muslim mayor in Connecticut, if not all of New England. And we welcome you, sir. Thank you for having me here. You are officially the mayor now. Absolutely. All right. تو آپ کے لیے کیسا ایکسپیرینس تھا ایک مسلمان کے طور پر آگے آنا؟ مسلمان تو ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے، سب کو معلوم ہے مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، تو بس آپ اپنی زندگی جس طرح حکم ہے اس طرح گزارتے ہیں، اس میں کسی بھی طریقے سے آپ کا مذہب ہرڈل نہیں ہے بلکہ آپ کی مدد کرتا ہے. جیسے دوسرے مذاہب، ہر مذہب میں یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ پیار کرو. اور جب میں ٹاؤن کونسل میں آیا تو پھر ذمہ داری آپ کی بڑھ جاتی ہے، بڑھ اس طرح جاتی ہے کہ آپ صرف ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے دوست ہیں، جو کہ آپ کے جاننے والے ہیں، جو آپ کی پارٹی والے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہر ایک شخصیت کے اوپر ہے. So trying to see what we need to do to try and help our community in various ways. سعود انور نے میئر کے طور پر شہری حقوق کے لیے اور اداروں میں امتیازی سلوک کو ختم کرنے کے لیے گراں قدر کام کیا ہے. Has been a rude awakening for us as a community. No tragedy should go by without learning from it. اس کے علاوہ صحت کے شعبے میں ان کی کوششوں کو بھی بہت سراہا گیا. ایک میئر کے طور پر سعود نے مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات استوار کرنے کے لیے مختلف پروگرامز ترتیب دیے. مسلمان جو یہاں امریکہ میں مقیم ہیں ان کے اور جو پولیس والوں کے آپس کے تعلقات صحیح نہیں تھے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کو بری طریقے سے حملہ کرے یا تکلیف دے یا ان سے نفرت کرے تو ہم سب سے پہلے تو پولیس کو بلائیں گے کہ بھائی ان کا سنبھالو ان لوگوں کو. مگر اگر پولیس آپ کو نہ جانتی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ان کو بتائیں گے؟ تو اسی لیے ان سے ریلیشن شپ پیدا کرنے کے لیے کام شروع کیا. تو یہاں پہ اسٹیٹ آف کنیٹیکٹ میں ہر شہر، موسٹ آف دا جو شہر ہیں ان کے لوگوں سے ہم نے لوکل پولیس سے تعلقات پیدا کیے ہیں. دوسرا ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ مذہب کی بیسک انفارمیشن جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹس کو بتا رہے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہوئے کہ مسلمان کیا ہیں. یہ جو دوسرے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس یا جو ایکسٹریمسٹ لوگ جو بتا رہے ہیں، ہم مذہب اس سے بالکل مختلف ہے. مذہب صرف پیار کا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا ہے. اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ پاکستانیوں کا نام آتا ہے. آپ کو کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے. ایک تو کیونکہ ہمارے کو تکلیف مختلف لیول کی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو جو ہمارے امریکی شہری مارے جائیں، جو انسان جہاں جہاں مارے جاتے ہیں اس کی تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے. تو ایک تکلیف تو ان کی جانے کی ہوتی ہے ہم سب کو. دوسری اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی نے ہمارے مذہب کو غلط طریقے سے کرپٹ کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے دوسرے انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے، جو کہ مذہب کا بالکل حصہ نہیں ہے اور وہ مذہب کے بالکل خلاف ہے. تو اس چیز کے اوپر بہت غصہ آتا ہے. اور اگر وہ ان کا تعلق کسی بھی طریقے سے ہمارے جو ملک جو پاکستان سے ہو تو پھر دل ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ شہر کی سیاست کے بعد اب ریاستی سطح پر انتخابات میں حصہ لے کر ان تمام کاموں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے میئر کے طور پر شروع کیے تھے. اس نومبر میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے اپنے ٹاؤن کی طرف سے میں اسٹیٹ کا ریپرزینٹیو بننے کی کوشش کروں گا. اس وقت اسپیشلی الیکشن کا ایئر ہے، آپ کو کیا خیال ہے کہ مسلمانوں کا پالیٹکس میں آنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. ہر شخص کو الیکشن کے اندر اپنا ووٹ ڈالنا تو بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے لیڈرشپ کی، تاکہ ہم سارے لوگوں کو دکھائیں مذہب میں کیا کیپیسٹی ہے. اور اگر آپ خود طاقتور ہیں، اسٹرانگ ہیں، تو آپ دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں. تو اب کمزور ہونا گناہ ہے کہیں بھی. سعود کا کہنا ہے کہ کراچی سے شکاگو تک اور پھر شکاگو سے ساؤتھ ونڈسر تک، ایک طالب علم سے ڈاکٹر تک اور پھر ایک ڈاکٹر سے ایک امریکی شہر کے میئر تک، انہوں نے اپنے اس سفر میں جو کچھ سیکھا، ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ان تجربات کو امریکہ میں جوان ہونے والی نہ صرف مسلمانوں اور پاکستانیوں کی بلکہ تمام تارکین وطن کی نئی نسل سے بانٹیں. اینڈ یہ تھا ہمارا آج کا شو. آپ کے کیا خیالات ہیں ان ٹاپکس کے بارے میں؟ ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.